नीट यूजी एग्जाम 2026 में आकाश इंस्टीट्यूट मिठनपुरा ने परचम लहराया तो वहीं 946 रैंक लाकर आदित्य राज बने उत्तर बिहार टॉपर्स। वहीं आकाश इंस्टीट्यूट के 20 से अधिक छात्रों ने नीट यूजी एग्जामिनेशन पास की है। इस अवसर पर एकेडमिक कैड ने केक काटकर खुशी मनाया तो साथ में बैंड बाजे निकालकर विजय जुलूस भी निकाला। आई जानते क्या कुछ कहते हैं एकेडमिक कैड एवं टॉपर्स। प्रिपरेशन अपने गांव से ही कोचिंग से की थी और 11th 12th में मैं यहाँ पे आया था। 11th में मैंने आकाश ज्वाइन किया और फिर 2 साल 11th 12th को दिया और फिर 1 साल ड्रॉप लिया क्योंकि पिछले साल मेरा नहीं हो पाया था। 11th थोड़ा वीक था, इसी कारण नहीं हो पाया और ड्रॉप ईयर में मैंने 11th 12th दोनों अच्छे से किया और फिर अभी रिजल्ट आया। आगे मतलब कितना रैंक आएगा? मेरा नीट में रैंक 946 है और मार्क्स 659 है और इसका सारा का सारा श्रेय मेरे टीचर्स, मेरे पेरेंट्स एंड मेरी मेहनत हो जाता है। किस कॉलेज में? मेरा तो ड्रीम कॉलेज एम्स ऋषिकेश है और मे भी हो ही जाएगा वो। आदित्य राज मेरा नाम। लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग भटक जाते हैं। डिजिटल जमाना है, लोग मोबाइल देखने लगते हैं और फिर भी वो तैयारी करते रहते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं। उन लोगों के लिए क्या संदेश होगा? ऑनलाइन में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं तो आपको क्या है कि लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ऑफलाइन में टीचर्स का सपोर्ट होता है और वहाँ पे आपको टीचर्स समय समय पे मोटिवेट भी करते रहते हैं और समझाते भी हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है और इसके कारण ऑफलाइन ज़्यादा बेस्ट होता है और वहाँ पे टेस्ट भी अच्छे से होते हैं, एनालिसिस होता है, वहाँ पे सॉल्विंग होता है। उड़नी में रत्नौली गांव है, वहाँ पे मेरा घर है। रत्नौली गांव और रामचंद्रा चौक के पास मनियारी की तरफ। जी मेरा नाम हर्षित है। मेरा रैंक 2500 के अराउंड आ रहा है और मैंने आकाश 11th में ज्वाइन किया था अपने 10th के बोर्ड्स के बाद। 11th 12th में आकाश के साथ मैंने प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा थोड़े से रह गया तो ड्रॉप भी मैंने यही से लिया। और यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई देखिए, मेहनत तो खुद ही करना पड़ता है लेकिन एक सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है। तो आकाश आपको बताएगा कि कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, टीचर्स आपको पढ़ाएंगे तो वो एक दिशा पकड़ा देते हैं। टेस्ट यहाँ बहुत सारे होते हैं, जैसे टाइम में कैसे पेपर सॉल्व करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा आकाश की यही जर्नी। देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा मोबाइल में और सही दिशा में नहीं दिखते, उनको क्या कहना चाहिए? देखिए दिन भर मैं कहूँगा कि मोबाइल तो ठीक है चलाते लेकिन कम चलाना है, बहुत कम। 5 मिनट 10 मिनट दिमाग शांत करने के लिए चला लिए वो ठीक है, बट अगर आप पढ़ाई से ज़्यादा अगर आपको मोबाइल के बीच में पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़े तो ऐसे नहीं होगा। तो पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहिए और मेहनत कर लीजिए। एक बार हो जाएगा तो फिर चलाइए। आपके लिए कहीं कोई चुनौती आई? हाँ आई, जैसे मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़े से रह गया 2-3 नंबर से, तो बहुत डिमोटिवेशन हो गया था कि अब 1 साल और करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन सही कर लेता तो बच जाता। बट फिर वही आकाश के टीचर्स ने भी कहा कि इस बार होता भी तो थोड़े से होता, और अच्छा करो, बहुत अच्छा होगा। तो वही है, दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच के चलिए और मेहनत करिए। नाजरीन शाद। कैसा महसूस हो रहा है आज आपने नीट यूजी आपने निकाला है? बहुत ज्यादा खुशी, जैसे कि मैंने ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ अचीव कर लिया, सारी मेहनत रंग लाई। मेहनत का श्रेय किसे दे रही? सबको, अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, इन सब ने काफी ज्यादा सपोर्ट किया है, तभी यहाँ पे मैं खड़ी हो पा रही हूँ, इन्हीं सब की बदौलत। आकाश ने कब दाखिला लिया और कैसे यहाँ पहुंचे? मैं अपने 10th के बाद ही 11th से ही यहाँ आ गई थी और उसी टाइम से मैंने, और थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि उस वक्त मेरे फैमिली बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह थी, बट आकाश ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। बहुत सारे मतलब लोन वगैरह के अकॉर्डिंग ही मेरा यहाँ पे एडमिशन हुआ था और उसी से था कि लोन वगैरह हुआ, उसके बाद मेरा यहाँ एडमिशन हुआ था। तो उस वक्त तो थोड़ा था, फिर बाद में सारे टीचर्स का सपोर्ट मिला, फैमिली सपोर्ट मिला, तो सब अच्छे से हो गया। यानी जो भी लोन वगैरह जैसे भी आपने पढ़ाई की, आज सफलता आने से साबित दिखाया। बच्चों तो काफी डिप्रेस हो जाते हैं या डाइवर्ट हो जाते हैं, उनको क्या कहना? फर्स्ट हाँ होता है कि आपका ये प्रोसेस है तो उसमें होगा कि कभी कभी मार्क्स ज़्यादा आएंगे, कभी कम आएंगे, तो डिप्रेशन थोड़ा तो होता है, वो सबको होता है। बट फर्स्ट कि आप अपने टीचर्स को कंसल्ट करें। यहाँ ऐसा है ना कि सारे टीचर्स आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो सारे टीचर्स ना, अगर आप टीचर से जाके बात करेंगे तो आपको समझाएंगे, अच्छे से बैठा करके बताएंगे कि नहीं बच्चे ये नहीं करना है, ऐसे होगा। तो वो टीचर्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ फ्रेंडली है, जिसकी वजह से वो प्रोसेस जो हो रहा है ना हमारा, वो ईजी हो जाता है टीचर्स की वजह से।
जी, पहले तो मेरा नाम मसफ वहीदी है और मैंने नीट में 592 मार्क्स लाके 12,901 रैंक सिक्योर किया है। और मैंने साथ ही ये जो नीट में स्कोर है वो मैंने करंट ईयर में मैंने किया है, मेरा कोई ड्रॉप नहीं था। और मैंने बोर्ड्स में 96.2% लाया है और मैंने मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में साइंस के क्षेत्र में अव्वल स्थान। क्या कहेंगे अन्य लड़कों को और छात्रों को काफी इधर उधर हो जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसको अचीवमेंट के लिए कैसे क्या करेंगे? देखिए, जो छात्र जो आने वाले समय में जो नीट का एग्जाम या फिर कोई भी एग्जाम देंगे, तो पहले तो उन्हें एक टेम्परामेंट चाहिए कि आपको जो करना है उसके बारे में सोचना होगा। और फिर ये जो डिस्ट्रैक्शन जो कहा जाता है आज के टाइम में कि सोशल मीडिया ये सब, तो इसके बारे में जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को इनका आदत है सोशल मीडिया का, वो अचानक से तो खत्म कर नहीं सकते, तो उसको जितना कम से कम करेंगे। उसके बाद जो अपना उनका सब्जेक्ट्स है उनको वो लोग याद करना या रटने से ज्यादा उसको डीपली समझने का कोशिश करें और फिर उतना ही मन शांत रख के उस चीज पे फोकस करें। तो वो यानी जरूरत से ज्यादा मोबाइल पर सोशल मीडिया में इन्वॉल्वमेंट ना हो। जी, और जितना ज्यादा से ज्यादा वो अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दे सकते हैं और साथ में अपने टीचर्स और पेरेंट्स को हमेशा उन्हें इन्फॉर्म करना है कि जो भी हो रहा है उनके साथ, चाहे वो ऊपर हो नीचे हो, मार्क्स गिर रहा हो मार्क्स बढ़ रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं आकाश में, इवन जो नीट के आखिरी के समय है वहाँ पे हर दिन एक मॉक टेस्ट होता है। और ये जरूरी नहीं है कि हर दिन आपका वही स्कोर आए, कि एक दिन आपका बहुत ज्यादा आ गया तो अगले दिन हो सकता है उससे कम भी आएगा, बट उस चीज को आपको एनालाइज करना है कि कहाँ पे आपका कम आ रहा है। और इवन मैं मानता हूँ कि अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो ये अच्छा है, क्योंकि आपको वो दिख रहा है कि ये वाला पोर्शन मेरा वीक है और उसको उसी टाइम जाके आपको फिर से पढ़ना और रिव्यू करना। किस कॉलेज में आपने एडमिशन लेने का सोच रहे हैं? जी, अब मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं साउथ इंडिया में तेलंगाना स्टेट्स में मैं ट्राई करूंगा कि बेटर से बेटर कॉलेज मिले। और आकाश इंस्टीट्यूट ने इस बार सफलता का सबसे बड़ा अचीवमेंट अचीव किया है। मुजफ्फरपुर की बात करें, जहाँ तक आकाश इंस्टीट्यूट ने नीट यूजी में यहाँ के 20 से ज्यादा बच्चों ने सफलता पाई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ के छात्रों से और यहाँ के एकेडमिक हेड है उनसे। नीट यूजी की आज रिजल्ट आई है और पिछले कई सालों के बाद इसमें सबसे ज्यादा बच्चे इस बार मेडिकल में निकाले हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हुआ क्या है ना, इस बार रीनीट जो हो गया है ना, तो रीनीट किसी के लिए यूजफुल रहा, किसी के लिए हार्मफुल रहा। हमारे लिए एक पॉजिटिव वे में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों का रिजल्ट पिछले 2-3 सालों से इस बार बेहतर रहा है। अपने सेंटर की अगर हम बात करें तो इस बार हम लोग विदिन 1000 एक बच्चे को, जिसका नाम आदित्य राज है, 946 रैंक है उसका। दूसरा फिर 2000 में रैंक है। तो बच्चों का जो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज हम देखें तो क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार रिजल्ट हमारे ब्रांच का काफी बेहतर रहा है और इस रिजल्ट को और बेहतर हमें आगे बनाना है। तो हर साल अगर हम 4 साल का ट्रेंड देख रहे हैं तो इस सेंटर से हम लोग रिजल्ट बढ़ाते ही जा रहे हैं, हर साल अच्छा इंप्रूवमेंट होते जा रहा है। कभी 4000 था, 3000 था और आज हम लोग विदिन 1000 आए हैं और विदिन 1000 से अब विदिन 100 की बारी हमारी चल रही है। आखिर वजह क्या रही कि सबसे ज्यादा इस बार रिजल्ट आई है? तो कौन सा आपने फॉर्मूला फिट किया बच्चों को, कौन सी टेक्निकल आपने एजुकेशन दी है? अब फॉर्मूला सिंपल सा है कि वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है। बच्चों को अपने साथ बांध लीजिए, बस बच्चे टीचर का हाथ पकड़ ले, उंगली पकड़ ले तो बच्चे टफ से टफ कंपटीशन पास कर सकते हैं। और यही हम लोगों ने एक इन्वायरमेंट बनाया कि बच्चे टीचर से जुड़ जाएं। अपना जो प्रॉब्लम है ना, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी, जूलॉजी, जहां दिक्कत है तो पूछने में उन्हें किसी तरह का हेजिटेशन है, वो पूछेंगे, सर डांट देंगे, सर बताएंगे, नहीं बताएंगे। तो बच्चे का एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट हम लोगों ने प्रोवाइड किया, कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि रिजल्ट का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के हिसाब से इस बार हम लोग का रिजल्ट बेहतर रहा है। एक बात कुछ सवाल है, बच्चे बहुत मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, रिजल्ट नहीं आता, उनके लिए क्या कहेंगे? आज हम लोगों ने वही काम किया है। जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं आया है या फिर जो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन नहीं बना पाए, 4-5 नंबर से उनका छूट रहा है, पहले हम लोग उन्हीं से बात किया। क्योंकि बच्चे हैं किसी कारण से, मान लीजिए जिनका 200-300 नंबर है तो समझ लेंगे ठीक है मैं तो काफी पीछे हूँ, लेकिन जो बच्चे 2-4 नंबर के आसपास छूट रहे हैं ना, ये थोड़ा सा लगता है कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए काफी फ्रस्ट्रेशन होता है। तो पहले हम लोगों ने उन्हीं से बात किया, थोड़ा उन्हें कंसोल किया कि बच्चा देखो कोई घबराने की बात नहीं है, होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि जैसे कार्डियक साइकिल, हार्ट का दिल का धड़कन चलता है ना, कभी ऊपर नीचे, एक जो PQRS ऊपर नीचे होते रहता है, वही लाइफ है। कभी लाइफ में ऊपर की तरफ जाते हैं, कभी नीचे की तरफ आते हैं। तो समझ लो इस बार का जो फेज रहा ना, थोड़ा तुम्हारे लिए नीचे चला गया है, फिर घबराना नहीं है। इस बार 12th के बच्चे थे जिनका थोड़ा मार्क्स 2-4 नंबर से छूट रहे हैं, फिर लगेंगे और बहुत अच्छा करेंगे। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो शहर के आसपास ग्रामीण सेक्टर के भी बच्चे हैं तो यहाँ आते हैं पढ़ने, और जो लोग आकाश से दूर भी हैं, उनको किस तरह से आप आगे की चुनौती जो कम से कम हो और ज्यादा सफलता में उनको कहते हैं?
जो दूर के बच्चे हैं उनसे हम लोगों ने बात किया है, और अक्सर यहाँ भी हम देख रहे हैं जो बच्चे इस बार, अगर हम अपने टॉपर की बात करें, आदित्य राज की बात करें, हर दिन 15 किलोमीटर दूर से यहाँ पे पढ़ाई करने आ रहा था। हालांकि और भी जो दूर के बच्चे हैं, यहाँ हम लोग मतलब हॉस्टल फैसिलिटी है, तो हॉस्टल फैसिलिटी जो भी आसपास में ना सराउंडिंग में जहाँ हमारा इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन के सराउंडिंग में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं। तो उन हॉस्टल्स में हम लोग अपना थोड़ा केयर भी करते हैं कि बच्चे को हॉस्टल में किसी तरह का दिक्कत ना हो, और वहाँ पे बच्चे रहते हैं। बहुत सारे बच्चे जिनका रिजल्ट जो है हॉस्टल से ही हुआ है, हॉस्टल में रह रहे थे, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे। तो दूर के बच्चे उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ही होगा कि परिवार के साथ या तो शिफ्ट कर जाएं, क्योंकि बच्चे की तैयारी जो है ना, सिर्फ बच्चे की तैयारी नहीं होती है। अगर कोई बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ उसके पेरेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं। एक मायने में देखा जाए तो बिना पेरेंट्स के, बिना टीचर के सपोर्ट के बच्चे को आगे बढ़ना मुश्किल है। तो अगर बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके घर में भी इन्वायरमेंट, एक घर में भी माहौल होता है। तो दो ऑप्शन होता है कि या तो पेरेंट्स बच्चे के साथ रह ले, और नहीं संभव है तो फिर पास में हॉस्टल से बच्चे को वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी के साथ की नजदीक रहे कुछ हमारे इंस्टीट्यूशन से, और जब भी जरूरत पड़े बच्चा आसानी से आ जाए। यानी कि दूसरे, और अगर सिगरेट की बात करें तो एक घर और दूसरा इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। वो ये आपका परिचय। मैं यहाँ एकेडमिक हेड आकाश इंस्टीट्यूशन मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। नीलेश कुमार नाम हुआ, और हम लोग का मेन मोटो पूरे, हम अगर मुजफ्फरपुर आकाश इंस्टीट्यूशन की बात करें, अपने सेंटर की बात करें, तो जो भी टीचर्स हैं या जो भी सपोर्टिंग स्टाफ्स हैं, मैनेजमेंट टीम है, सब मिलकर एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाए हुए हैं कि बच्चे को एक गुड फील हो और बच्चा यहाँ से बेस्ट रिजल्ट लेकर। बच्चों के लिए हम लोग जो भी कर रहे हैं, एक्चुअली है कि ना, आकाश में एक सिस्टम बना हुआ है। हम लोग जो भी कर रहे हैं, जैसे हमारे जो रीजनल डायरेक्टर है, रीजनल डायरेक्टर अपने वहाँ से गाइडेंस देते हैं, फिर हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर हैं, सूर्यभानु सर हैं, या फिर एडिशनल एडी डायरेक्ट जो हमारे एडी सर हैं। तो सबका एक सीक्वेंस बना हुआ है कि सब कुछ जो भी मेंटेन हो रहा है वो वहाँ से ऊपर से सीक्वेंस में चला आता है, और सब कुछ मिलकर एक बच्चे के लिए अच्छा इन्वायरमेंट हम लोग बना पा रहे हैं। यानी कि हर एक बच्चों का आप बिल्कुल केयर करते हैं, और इनके बारे में जानते हैं।